नमस्कार। चलिए अगले कुछ मिनटों में ये समझते हैं कि खेती को सिर्फ किस्मत के भरोसे छोड़ने के बजाय एक कामयाब विज्ञान की तरह कैसे किया जाए। ये सारी बातें और रणनीतियां सीधे उन एक्सपर्ट्स के तजुर्बे से ली गई हैं जो दिन रात खेतों में काम करते हैं ताकि इस सीजन पैदावार हो जबरदस्त। तो एक सवाल जो शायद हर किसी के मन में आता है कि खेती आखिर है क्या, किस्मत का खेल या फिर विज्ञान। सच कहूं तो इसमें दोनों ही बातें हैं, लेकिन हाँ, सही जानकारी और सही रणनीति अपनाकर हम पड़ला अपनी तरफ झुका सकते हैं और खेती को पहले से कई ज्यादा भरोसेमंद और फायदेमंद बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से, यानी नींव से। एक भी बीज बोने से पहले खेत की तैयारी सबसे जरूरी काम है। इस स्टेज पर जो भी फैसले लिए जाते हैं ना, वो पूरी फसल की कामयाबी पर सीधा असर डालते हैं। तो चलिए ये पक्का करते हैं कि ये शुरुआत एकदम सही हो। एक टॉप वैरायटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैदावार ज्यादा होगी। नहीं, असली बात तो ये है कि वो बीज स्ट्रेस, अलग अलग तरह की मिट्टी और बदलते मौसम को कितना झेल पाता है। मतलब ऐसे बीज चुनना जो सूखा, कीट और दूसरी मुश्किलों के सामने टिके रहें। बात सबसे मशहूर बीज की नहीं है, बात उस बीज की है जो आपके खेत के लिए सबसे सही हो। देखिए, भेड़ चाल के चक्कर में पड़ना बहुत आसान होता है। मतलब जो पड़ोसी कर रहे हैं वही हम भी कर लें। लेकिन वैज्ञानिक चुनाव का मतलब है सोच समझकर फैसले लेना, अपने खेत की जरूरतों के हिसाब से। जैसे सिर्फ पॉपुलर बीज खरीदने के बजाय अपनी मिट्टी की जांच कराएं, देखें कि पानी कितना उपलब्ध है और ऐसा बीज चुनें जो इलाके के मौसम से मेल खाता हो। बस थोड़ी सी मेहनत और कामयाबी के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। जमीन की तैयारी के लिए ये 3 बातें तो गांठ बांध लीजिए। पहला, अच्छी तरह सड़ी हुई देसी खाद डालकर मिट्टी में जान डालना। ये मिट्टी के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है। दूसरा, डीएपी, पोटाश और सल्फर की बेसल डोज देना ताकि पौधे को शुरुआती दिनों में ही भरपूर खुराक मिल जाए। और तीसरा, बुवाई से पहले बीजों का ट्रीटमेंट फफूंदीनाशक और कीटनाशक से, ताकि नन्हा पौधा बीमारियों और कीटों से सेफ रहे। तो जमीन तो हो गई तैयार। अब बात करते हैं पौधे की ग्रोथ के शुरुआती दिनों की। ये जो पहले 30 दिन होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। यहीं पर पौधे की सेहत और भविष्य की पैदावार की नींव रखी जाती है। तो आइए ये पक्का करें कि उसे एक शानदार शुरुआत मिले। अब गेहूं की खेती करने वालों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि पहली सिंचाई के टाइम पर कल्ले कैसे बढ़ाएं। कल्ले मतलब पौधे के नीचे से जो नई शाखाएं निकलती हैं, और ये ज्यादा पैदावार के लिए बहुत जरूरी हैं। जितने ज्यादा कल्ले उतनी ज्यादा बालियां, इसलिए कल्लों की बढ़वार पर पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो कल्लों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए ये रहा एक आजमाया हुआ पावर फॉर्मूला। बेस के लिए एक पूरा बैग यूरिया, फिर जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए 10 किलो जिंक सल्फेट मिलाएं और ग्रोथ को एक किक देने के लिए 3 किलो सल्फर। तरीका यह है कि आधा मिक्सचर सिंचाई से पहले डालना है और बचा हुआ आधा अगले दिन। और हाँ, अगर यूरिया की कमी हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं, अमोनियम सल्फेट एक बहुत दमदार विकल्प है। तो अब पौधे अच्छी शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन अब आता है असली चैलेंज, बीच सीजन की लड़ाई। कीट और बीमारियां तो आएंगी ही, ये पक्का है। लेकिन सही जानकारी और सही औजारों के साथ हम इन समस्याओं को पहचान सकते हैं और पैदावार पर असर पड़ने से पहले ही उन्हें हल कर सकते हैं। लहसुन का झुलसा रोग एक ऐसी बीमारी है जो पता चलने से पहले ही फसल को चौपट कर सकती है। जरा देखिए ये कितनी तेजी से फैलता है। ये पत्तों पर छोटे छोटे धब्बों से शुरू होता है जो फिर बड़े होकर बैंगनी हो जाते हैं, और सिर्फ 10 दिनों के अंदर पत्ते पीले होकर सूख सकते हैं और पौधे की ग्रोथ ही रुक जाती है। इसे कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे जल्दी पहचानना और तुरंत एक्शन लेना। तो बीच सीजन की इन आम समस्याओं को पहचानने और उनसे निपटने में मदद के लिए ये रहा एक सिंपल सा डायग्नोस्टिक चार्ट। बस जो लक्षण दिख रहे हैं उसे दिए गए समाधान से मिलाइए। जैसे अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो अमोनियम सल्फेट, जिंक, मैग्नीशियम और फेरस सल्फेट का मिक्सचर डाल सकते हैं। और अगर थ्रिप्स से परेशान हैं तो प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन जैसे कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। अब थोड़ा गेयर बदलते हैं और बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। आज के जमाने में सही औजार होना मतलब अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लेना। ये खेती के कामों को पहले से कहीं ज्यादा आसान और असरदार बना रहे हैं। अगर ये देखना है कि आज की खेती की टेक्नोलॉजी कितनी मजबूत हो सकती है तो बस ये सुनिए, इस पे गाड़ी चढ़ा दो। जी हाँ, ये एक लाइन ही काफी है खेती एग्रो के स्प्रेयर पंप की जबरदस्त मजबूती बताने के लिए। लेकिन यह सिर्फ मजबूती की बात नहीं है, ये इस बात की मिसाल है कि कैसे टेक्नोलॉजी खेती को आसान और ज्यादा फायदेमंद बना सकती है।
खेती एग्रो का स्प्रेयर बस एक उदाहरण है कि टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है। 6 साल की वारंटी, मतलब सोचिए कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर कितना भरोसा है। एक बार चार्ज करो और 25-30 टन की स्प्रे करो, मतलब समय और मेहनत दोनों की बचत। और अलग अलग फसलों के लिए खास गन, 35 फीट तक की स्प्रे रेंज और रात में काम करने के लिए एलईडी लाइट, ये सब इसे और भी काम का बना देते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी अब महंगी नहीं रही। जैसे खेती एग्रो स्प्रेयर की कीमत सिर्फ 5,000 रुपए है और उसमें भी फ्री होम डिलीवरी शामिल है। इससे हर किसान के लिए तरक्की करने के लिए जरूरी औजारों तक पहुंचना आसान हो गया है। तो इतनी सारी बातें हो गई, अब चलिए इन सब को निचोड़कर कुछ ऐसे मूल मंत्र बनाते हैं जो लंबे समय तक सफलता के लिए हमेशा काम आएंगे। ये हैं एक स्मार्ट और रणनीतिक किसान के 4 मंत्र। पहला, डाइवर्सिफाई करें, मतलब कभी भी एक ही किस्म पर निर्भर मत रहिए। रिस्क को कम करने के लिए 2-3 किस्में लगाएं। दूसरा, किफायती बने, अगर फसल स्वस्थ है तो खास सप्लीमेंट जैसे फालतू के खर्चों से बचें। तीसरा, समझदारी से दोबारा इस्तेमाल करें, पिछले साल के सही ढंग से ग्रेड किए और ट्रीट किए हुए बीज नए बीजों जैसा ही काम कर सकते हैं। और चौथा, फैसले तेजी से लें, क्योंकि पोषण और कीट नियंत्रण के लिए सही टाइम पर सही एक्शन लेना, यही तो है सबसे बड़ा खेल। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछिए, अपनी अगली फसल के लिए सबसे बड़ी तैयारी क्या होगी? आज जो भी सीखा है उसके बारे में सोचें कि उसे अपने खेत में कैसे लागू किया जा सकता है। याद रखें, खेती के लिए एक रणनीतिक सोच अपनाकर सफलता की संभावना को बढ़ाया जा सकता है और एक ज़्यादा फायदेमंद और मजबूत खेती का काम खड़ा किया जा सकता है।